जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूँ पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है।
हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो अधर्म के रास्ते पर नहीं चलता, उसका विजय उसी के साथ होती है जो सत्य के रास्ते पर चलता है। संघर्ष भरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको धैर्य और समझदारी दोनों की जरूरत होती है। जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए कि संघर्ष के दौरान हमें अपने संघर्ष को सामने रखना चाहिए, इससे हम अपनी मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जीवन में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा और इस संघर्ष में हमें हर दिन सीखना चाहिए। संघर्ष के दौरान आपको हमेशा सकारात्मक रहना। अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता रखनी चाहिए। जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, इससे हमें नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जीवन में दृढ़ संकल्प और उत्साह रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सफलता के लिए आपको धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करना होगा। संघर्ष से निराश नहीं होना चाहिए, इससे हमें सीखने और सुधार करने का अवसर मिलता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। जीवन में हमें संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उससे सीखना चाहिए। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं।
संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उद्धरण से हमें यह समझ मिलता है, संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वह भगवान का समान होता है। हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून, मेरी रोती हुई आंखों को डोट किसको देखूं कि नींद आ जाए। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा, मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिंदगी, सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का सहार है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। मित्र शब्द को प्रथम उच्चारण करने वाला व्यक्ति मित्रता के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध और समर्पित होना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। इंसान को उसके कर्म नहीं
कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं, बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। हमें चिंता नहीं खुद की, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है। जीवन में वाणी को डोट संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घा कभी भरे नहीं जा सकते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। कभी ग्वाला कभी मुरलीधर, अपराधी सुदर्शन चक्रधारी है वो, दयालु और द्रौपदी का साड़ी भी है वो। सुनो प्रिय, सारी जिंदगी आपका इंतजार किया है मैंने, तो आपकी गैर मौजूदगी से भी प्यार किया है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जयेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। प्रेम के रंग में रंग लो जीवन सारा, यह प्रेम ही है लोक और परलोक का सहारा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूं। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं। हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है।
और तुम सबके हो। श्री कृष्णा। मन का मैल मिटा दो, चारों धाम मेरे अंदर है। शिव मेरे अंदर है, श्री राम मेरे अंदर है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा, मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं, अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से अस्पष्ट होता है, वैसे ही क्रोध से बुद्धि अस्पष्ट होती है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुहक हरने वाला। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है, और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं लोभ होता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोला, स्वयं को शांत को रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं करते।
मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रही है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। मनुष्यों को मोहमाया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं कृष्ण तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। जिस प्रकार श्री कृष्णा जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णा आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। आप इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके इस ज्ञान को और बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।